हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच बटन। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये बेसिक बेसिक हमने बता दिया था एमएस वर्ड के बारे में। और आज हम लोग फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू देखने वाले हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू, ये दो मेन्यू हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो, है ना? आपने क्या क्या अब एमएस वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एमएस ऑफिस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आपको ये बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं, वो शॉर्टकट कीज पहले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आपको शॉर्टकट की बता देते हैं, कौन सा क्या शॉर्टकट की है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेन्यू से पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शॉर्टकट कीज देखने हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पहला शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। इससे क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। तो दोस्तों, पहले हम लोग फाइल मेन्यू एडिट मेन्यू कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके हम लोग शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। बी से क्या होता है दोस्तों, बोल्ड। सी से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल के साथ डी बटन अगर आप दबाते हो तो उससे क्या होता है, फॉन्ट चेंज। अब ये सब क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा आगे वीडियो में। ठीक है, कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। कंट्रोल जी से गो टू। एच से रिप्लेस। आई से इटैलिक होता है। जी से जस्टिफाई होता है। आप कंट्रोल के से दोस्तों हाइपर लिंक कर सकते हो। ठीक है, आप उसके बाद कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एम से होता है इंक्रीज इंडेंट। कंट्रोल एन से होता है दोस्तों न्यू। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट प्रिंट। और क्यू से दोस्तों कुछ नहीं होता है। ठीक है, आर से होता है राइट अलाइनमेंट। एस से होता है सेव। टी से होता है टैब सेटिंग। यू से होता है अंडरलाइन। कंट्रोल वी से होता है आपका पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है आपका क्लोज पेज। एंड कंट्रोल एक्स से होता है कट। और वाई से होता है अंडो। एंड लास्ट हमारा जेड से होता है रीडो। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज जो आपको याद करने हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे अभी तक टोटल 2.32 के है ना मेंबर हैं। आप सभी तेजी से एकदम सब्सक्राइब करिए और ये सारे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। ये पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 वीडियो हमने पी ब्रश से लेकर पूरा पी ब्रश कंप्लीट कर रखा है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं अपने फाइल मेन्यू। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ डाटा अपने पेज पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने एक लिखने का एक ट्रिक बताया था कि आप बराबर RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करोगे, देन आप इंटर दबाओगे तो आपके पेज पे क्या है कि कुछ पैराग्राफ लिखे हुए आ जाएंगे। इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सारे एडिटिंग इस पे करेंगे। तो सबसे पहला मेन्यू हमें पढ़ना है फाइल मेन्यू। ठीक है, तो फाइल मेन्यू में सबसे क्या हमें पूछता है कि न्यू। फाइल मेन्यू में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है मेरे को, न्यू। फाइल मेन्यू में न्यू क्या करता है, जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके राइट साइड है ना दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड, आपके राइट साइड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन मिलता है। तो आपको राइट साइड एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके पास क्या है कि एक नया पेज आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले फिर से वही है कि हमने नया पेज लेना सीखे दोस्तों। क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और राइट साइड आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके एमएस वर्ड में एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है। फिर से हम कुछ डाटा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ फिर से आ जाएगा। ये ट्रिक दोस्तों आप सब लोग मतलब याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, क्योंकि बार बार कुछ लिखने से अच्छा है कि मैं, है ना, कुछ ये ट्रिक्स के माध्यम से ले आऊँ। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें है ओपन। ओपन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले से कुछ पेज तैयार कर रखे हो, कोई डॉक्यूमेंट आप बना रखे हो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा ये ब्लैंक पेज है, क्या है, ब्लैंक पेज है। तो पहले से अब हम किसी फाइल को ओपन करना है, किसी भी फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। इसके लिए आप जाओगे फाइल मेन्यू में, देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे जाओगे तो यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप किस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको इधर पहले लोकेशन सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, आप जो लोकेशन पे आप उसको सेव कर रखे होंगे तो वहाँ पे, जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप में बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो हमने कहाँ पे सेव किया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने कई सारे यहाँ पे एमएस वर्ड के दो हमने पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। तो हमको इसको क्या करना है, ओपन करना है। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये क्या है कि ये हमारा ओपन हो जाता है ना दोस्तों। तो ये हम इस तरह से किसी भी चीज बने हुए फाइल को ओपन ऐसे करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नए पेज पे। इसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों, क्लोज। क्लोज क्या होता है और दोस्तों एग्जिट क्या होता है, इस दोनों में समझिए, क्लोज और एग्जिट ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट आप समझ जाओगे, बहुत आसान है ना। क्लोज और एग्जिट क्या होता है दोस्तों, देखिए
क्लोज जो हमारा होता है, क्लोज से हम क्या करते हैं कि किसी भी, ये जो यहाँ पे आपका पेज दिख रहा है, तो आप फाइल मेन्यू में जाओगे, देन आपको क्लोज पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। ये जो आपका व्हाइट कलर का एरिया है ना, ये जो व्हाइट पेज है आपका, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। केवल यही बंद होता है, आपका ये प्रोग्राम ओपन ही रहता है, प्रोग्राम बंद नहीं होता, आपका MS वर्ड बंद नहीं होता है। इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। तो जैसे आप फाइल में जाके आप क्लोज करोगे, तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा लिखने वाला एरिया था, है ना, क्या था, लिखने वाला एरिया, वो क्या हो गया, हाइड हो चुका, वो क्लोज हो चुका है। फिर से हमें एक नया पेज लेना है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल L भी प्रेस करोगे तो आपके MS वर्ड पे क्या है, एक नया पेज आ जाएगा। और हमने शॉर्टकट की भी बताया है कि कंट्रोल N से क्या होता है दोस्तों, न्यू होता है, कंट्रोल N से क्या होता है, न्यू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या है, सेव है। तो सबसे पहले हम कुछ क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम फिर से क्या करते हैं, कुछ डाटा अपना लिख लेते हैं। चलिए, हमने कुछ डाटा लिखा, इसको हमने सिलेक्ट किया, सब टोटल को थोड़ा सा साइज बड़ा कर लिया। अब हमें इसे क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाने हैं, फाइल में जाने हैं, एंड आपको क्या करना है, सेव पे जाके क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपका सेव का क्या है कि ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो सबसे पहले सेव करने के में आपको ये ध्यान दें कि आपको लोकेशन, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे, माय डॉक्यूमेंट में, कंप्यूटर में, आपको जहां भी सेव करना है आप सबसे पहले वहां का लोकेशन चूज करोगे। जैसे हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हमने डेस्कटॉप ले लिया। अब डेस्कटॉप पे अगर किसी कोई फोल्डर में आपको सेव करना था, फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे, नहीं तो ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, अब ऊपर में यहाँ पे हमको क्या है कि फाइल का नाम देना पड़ेगा कि आप किस नाम से फाइल को क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। जैसे कि हम इसको टाइगर नाम के फाइल से क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, देन आपको क्या कर देना है, सेव। तो अब ये जो फाइल है ये क्या हो चुका है, मेरा सेव हो चुका है। और ये कहाँ सेव हुआ होगा दोस्तों, ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव एज। अब दोस्तों देखिए, सेव एज और सेव में अंतर क्या होता है वो थोड़ा सा समझिए। सेव एज और सेव, देखिए दोस्तों, सेव का जो हमने शॉर्टकट की आपको लिखा है, किसका शॉर्टकट की, सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। ठीक है, लेकिन सेव एस का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका F12। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, F12, ये किसका शॉर्टकट की होता है, सेव एस का। तो अब समझते हैं कि सेव और सेव एस में क्या अंतर है। फाइल में जब सेव करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम इस फाइल को क्या कर रखे हैं, पहले से सेव कर रखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले सेव किए थे टाइगर नाम से, और फिर से हम चाहते हैं कि इस फाइल को सेव करना। ठीक है, हम बार बार जाके सेव पे क्लिक कर रहे हैं, बट ये नाम लिखने वाला ऑप्शन नहीं दे रहा। तो सेव एज क्या करता है कि पहले से सेव किए हुए फाइल को किसी दूसरे जगह पे दूसरे नाम से उसी डॉक्यूमेंट को सेव करने में मदद करता है। क्या समझे दोस्तों, सेव क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप पहली बार सेव करते हो तो नॉर्मली सेव से जाके आप सेव कर देते हो, लेकिन पहले से सेव किए हुए फाइल को फिर से अगर आप सेव करना चाहते हो किसी दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन पे, तब आप किसका यूज करोगे, सेव एज का। अभी देखिए, हम इस फाइल को पहले से सेव कर रखे हैं, फिर से जाके अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है कि यहाँ से मेरा फिर से लोकेशन पूछने को दे दिया, आप कहाँ सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव। अब इस बार हम क्या कर देते हैं, मंकी कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या दे दिया नाम, मंकी, देन हम इसको क्या कर दिए, सेव। तो समझ गए, सेव और सेव एज, फिर से ये मेरा दूसरा हो गया। अब अगला है सेव एज वेब पेज। दोस्तों क्या है, सेव एज वेब पेज। इसका मतलब, वेब पेज का मतलब समझिए दोस्तों, इंटरनेट का पेज। वेब पेज का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का पेज होता है। ठीक है, तो हम जो डाटा को इंटरनेट के पेज पे ले जाते हैं तो कैसा दिखेगा वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या है दोस्तों, कैसा दिखेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव एज वेब पेज। तो यहाँ से हम लोग केवल क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है सेव एज, तो केवल सेव करेंगे। तो जब जैसे ही हम सेव एज वेब पेज करेंगे तो ये फिर से मेरे को पूछेगा आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, फाइल का नाम क्या है। तो फिर से हम लोकेशन देके और फाइल का नाम यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, इस बार कर देते हैं क्या करते हैं, मूव। ठीक है, हमने इस बार जो फाइल है हमने सेव एज वेब पेज किए, इसका नाम दे दिए मूव। देन हम इसको क्या किए, सेव। जैसे ही हम सेव करते हैं तो मेरा कुछ पेज इस तरह का बन जाता है ना, बट आप लोग को कोई दिक्कत है नहीं। हम इसको फिर से प्रिंट लेआउट में ले आते हैं, थंबनेल हटाने देते हैं, थंबनेल आ चुका है। तो क्या है कि अभी हमने सेव किया, अभी हम लोग देखेंगे सेव है ना, वेब पेज प्रीव्यू आएगा, ये ऑप्शन आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसे देखेंगे कैसे वो सेव होगा। उसके बाद है हमारा दोस्तों फाइल सर्च, है ना। जैसे आप फाइल सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके राइट साइड में एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो भी फाइल आप बना रखे होते हैं उसको डिस्कवर करने में ये मदद करता है। जैसे कि हमने मंकी नाम का क्या है, एक फाइल बनाया है। ठीक है, तो इसमें आप मंकी लिखोगे,
देन आप गो पे क्लिक करोगे। ये कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, सर्च करता है, ठीक है। तो सर्च करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी जो भी अगर सेव कर रखे होंगे तो सर्च करिएगा तो वो क्या होगा, आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि ये कहाँ खोजता है, माई कंप्यूटर में खोज रहा है। और हमने डाटा को कहाँ सेव कर रखा है, हमने डाटा को डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, जिसके कारण ये रिजल्ट कभी बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा होगा माई कंप्यूटर राइट साइड में, ठीक है। तो ये केवल और केवल माई कंप्यूटर में खोजता है, यानी कि हमको माई कंप्यूटर में जाके डाटा को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तब जाके ये हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो फाइल सर्च समझ गए। आप पहले से अगर कोई चीज़ सेव कर रखे हो, फाइल किसी फाइल को आप सेव कर रखे हो तो उसको आप वापस खोज सकते हो इसके इस ऑप्शन की मदद से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा फिर से डाटा हमने लिख लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा वर्जन। क्या है, वर्जन। वर्जन क्या होता है वो समझिए दोस्तों। ये जो वर्जन है ना, हम इसमें डाटा को स्टेप बाय स्टेप सेव करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, डाटा को स्टेप बाय स्टेप सेव करते हैं। कैसे? जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, आप मान लो एक बुक ही लिख रहे हो, है ना। एक बुक लिख रहे हो, अब उस बुक को लिखने में आपको 20 दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे, आप जितने भी डेज लो आप, है ना, उस बुक को लिखने में। तो क्या है कि ये बताता है कि आप जैसे आज एक दिन वर्क किए तो एक दिन का जो डाटा है वो सेव करता है। फिर आप दूसरे दिन आप बैठे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमने जो डाटा लिखा है वो एक दिन लिखा है, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा पहले जाके सेव करेंगे। तो कैसे करेंगे, फाइल में जाओगे, वर्जन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे सेव नाउ का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा आप जो पीछे लिख रखे हो, इसका क्या नाम देना चाहते हो। तो जैसे हमने इसका नाम दिया मंडे, है ना। हमने ये डाटा कब तैयार किया, मंडे को तैयार किया, MONDAY मंडे। देन हम इसको क्या कर देंगे, ओके। अब ये मेरा क्या हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक सेव हो रखा है। अब ये तो पहले दिन का काम था। अब दूसरे दिन भी हमने बहुत सारा काम किया, बहुत कुछ हमने क्या किया, लिखा। हमने क्या है कि बहुत कुछ लिखा। आप लोग भी कुछ इस प्रकार लिखोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए हैं ना, तो हमने बहुत सारा कुछ लिखा है यहाँ पे। तो अब क्या है कि यहाँ से लेकर एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक दोस्तों, जहां तक आप डाटा लिख रखे होगे वहां तक ये क्या करेगा, फिर से उसको दूसरे नाम से सेव करेगा, ठीक है। जैसे फिर से आपको कैसे सेव करना है, फाइल में जाइएगा, वर्जन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव नाउ पे क्लिक करोगे। अब शुरू से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऑप्शन को अब कब सेव करोगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ट्यूसडे, TUESDAY, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ट्यूसडे, देन ओके। तो अब क्या है कि ये वहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक किस नाम से सेव हो चुका है दोस्तों, वाई नाम, सॉरी ट्यूसडे नाम से क्या हो चुका है, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना। तो ट्यूसडे नाम से क्या हो चुका है, सेव हो चुका है, ठीक है। फिर आप दूसरे अगले दिन फिर आप इस पे क्या करते हो, कुछ वर्क करते हो, फिर से हमने कुछ शॉर्टकट कीज लगाए, आप फिर अगले दिन वर्क करते हो। तो अब ये क्या करेगा कि आपका स्टार्टिंग से लेके और अब तक का फिर से ये वर्जन में जाके आपको सेव करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सेव करना। अब हमने इसका नाम दे दिया वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे, ठीक है। देन हम इसको क्या कर देंगे, ओके। तो अब ये क्या, वेडनेसडे, वेडनेसडे में मेरा स्टार्टिंग से लेकर जहां तक हमने डाटा लिखा है वहां तक का ये डाटा उसमें है। तो ये होता है वर्जन। अब आपको कभी देखना हो तो फिर फाइल में जाइएगा, वर्जन में, और यहाँ पे है सारा आपको जो भी सेव करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ओपन करोगे तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों से वेब पेज प्रीव्यू। ये वेब पेज प्रीव्यू क्या करता है, हमने थोड़ी देर पहले इंटरनेट के पेज पे डाटा को क्या किया था, कुछ डाटा को हमने सेव किया था। अब जो सेव किए थे, अब जो हम डाटा यहाँ पे लिख रखे हैं, हम चाहते हैं कि इसको इंटरनेट पे देखना चाहते हैं। आखिर ये जब इंटरनेट के पेज पे जाएगा, जब ये ब्राउजर इंटरनेट के पेज पे जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको फाइल पे जाना है, देन आपको वेब पेज प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर आपको उस पे खोल के दिखा देता है। तो ये है हमारा, देखिए दोस्तों खोल रहा है, एक मिनट, हाँ आ गया। यहाँ पे देखो देखो आया ना, हाँ ये दूसरा आ गया था, ये मेरा दूसरा आ गया। तो जैसे आप दोस्तों सेव एज वेब पेज करोगे तो आपका इंटरनेट के, है ना, इंटरनेट पेज के ऊपर आपका ये कैसा दिखेगा ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इंटरनेट के, तो जैसा आप वहाँ पे लिखोगे, जो जो फॉर्मेटिंग करोगे वो, लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे एडिट कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आप केवल पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाओगे, इतना बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारा वेब पेज प्रीव्यू, ठीक है। चलते हैं आगे। ये है मेरा फाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेब पेज प्रीव्यू हो गया दोस्तों। अब है पेज सेटअप।
पेज सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो पेज सेटअप को आप सब लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पेज सेटअप को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो ध्यान देंगे। तो पेज सेटअप में आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले पेज सेटअप में आपको मार्जिन देखने को मिलता है। हम जो भी एडिटिंग करेंगे आपको यहाँ पे देखने को वो मिलेगा, ठीक है। हम जो भी एडिटिंग करेंगे वो आपको इस बॉक्स में यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्जिन में क्या है कि यहाँ पे जैसे कि अभी आप देखिए कि हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिख रखे हैं। यहाँ पे पहले समझते हैं कि यहाँ पे देखिए टॉप से क्या है कि कुछ मतलब स्पेस छूटा हुआ है। लेफ्ट में भी देखिए यहाँ भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है। राइट में देखिए यहाँ भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये गैपिंग ना हो, ठीक है। तो पेज सेटअप की मदद से आप इस गैप को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। लेफ्ट में भी गैप है, ऊपर में भी, ऐसे नीचे में भी होगा। तो इसलिए आप जाओगे फाइल में, देन पेज सेटअप, एंड यहाँ पे आपको क्या करेगा, टॉप है ना, ये जो टॉप आपको दिख रहा है ये वाला टॉप, तो इसी टॉप का मार्जिन यहाँ पे आपको ये क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं 0.5। इसके बाद बॉटम, बॉटम का भी जो भी हम एडिटिंग करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखेगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये एरिया में आपको यहाँ पे दिखेगा छोटा सा। हम यहाँ भी कर देते हैं 0.5, ठीक है। तो 0.5 हमने कर दिया। लेफ्ट साइड भी हम घटा के कर देते हैं 0.5। हमने 0.5 यहाँ भी कर दिया। हमने राइट साइड भी घटा के 0.5 कर दिया। अब जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो गया कि हमने जो मार्जिन कम किया, तो जैसे ही मार्जिन कम करके हमने ओके प्रेस किया तो लेफ्ट की साइड और आ गया, ऊपर की ओर साइड और भी आ गया, और राइट साइड भी क्या है कि डाटा हमारा और खिसक गया। तो ये होता है पेज सेटअप। और भी उसमें ऑप्शंस हैं दोस्तों, पेज सेटअप में जाना है। अब ये देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझते हैं दोस्तों? नहीं, देखिए ये पोर्ट्रेट मतलब होता है पेज जो है हमारा एकदम खड़ा रहता है ना, ये पोर्ट्रेट हुआ। लैंडस्केप मतलब पेज हमारा सोया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले, अगर आप लोगों को 10th का मार्कशीट मिला होगा, और मार्कशीट के साथ साथ है ना, जब आप स्कूल जाते हो तो मार्कशीट के साथ साथ एक प्रोविजनल मिलता था। तो जो हमारा मार्कशीट रहता था वो लैंडस्केप में रहता था, लेकिन प्रोविजनल जो रहता था वो मेरा लैंडस्केप में रहता था, और मार्कशीट पोर्ट्रेट में रहता था, ठीक है। मार्कशीट हमारा पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, लैंडस्केप मतलब सोया हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दोगे। अगर आप लैंडस्केप करके ओके करते हो तो देखिए दोस्तों आपका पेज लैंडस्केप हो गया। एंड आप इसको फिर वापस हम पोर्ट्रेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर है, पेपर का कौन सा साइज आपको रखना है, डबल पेपर, लेटर, है ना, स्टेटमेंट युक्त पेपर, जैसा भी आपको पेपर यहाँ पे लिखना है वो लेने के बाद आपको क्या करना है, ओके। तो नॉर्मल जो भी आप एडिटिंग करोगे वो आपके इस पेज पे यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पेज सेटअप में केवल आप पेज में मार्जिन ही चेंज करोगे। और अगला ऑप्शन रहता है बॉर्डर एंड शेडिंग का, जो आप लोग को फॉर्मेट मेन्यू में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो पेज फाइल में आप क्या समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए ना पेज सेटअप। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है वो देखिए दोस्तों, जब हम किसी डाटा को प्रिंट करते हैं, ठीक है, जैसे हम प्रिंट करते हैं, जैसे हमने कंट्रोल पी से प्रिंट किया तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि आखिर ये डाटा कहाँ से कहाँ तक कैसे निकल के आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट होने से पहले डाटा को देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा निकलने के बाद। इसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो, ध्यान देना कि प्रिंट प्रीव्यू में आप डाटा को एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप अगर माउस का एक बार लेफ्ट बटन दबाते हो तो जूम होगा, फिर दबा दोगे तो जूम आउट हो जाता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो डाटा प्रिंट होके निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा और कहाँ पे क्या लिखा रहेगा। फिर देन आपको यहाँ पे से क्लोज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट। सिंपल प्रिंट पे जाओगे। अब यहाँ पे आपको अपना प्रिंटर पहले सेलेक्ट करना रहेगा कि आप किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो, है ना। और आप पीडीएफ में बनाना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट, सब में अलग अलग रहेगा, तो लेकिन टू पीडीएफ लिखा रहेगा, है ना, लास्ट में टू पीडीएफ लिखा रहता है। आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर अटैच है नहीं। तो आप लोग जैसे प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो प्रिंटर का प्रॉपर्टी खुल के आएगा कि आप कलरफुल प्रिंट करना चाहते हो, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हो, उसका मतलब कन्फिगरेशन क्या रहे, ये सारे के सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितने संख्या प्रिंट करके निकालना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। या फिर जैसे हमने 50-60 पेजेस तैयार कर रखे हैं उसमें से करंट यहाँ पे ऑल है, अगर करंट रखे रहते तो जो अपेन था वो पेज में। अब यहाँ पे हम अगर 1 कॉमा यहाँ पे आपको कॉमा दे दे कि अगर आप ये लिख दोगे,
जैसे 1,6 4,6, ये उसी पेज को प्रिंट करके निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो जो कॉमा दे के निकालोगे, लिखोगे यहाँ पे जो पेज नंबर, उसी पेज को ये क्या करेगा, प्रिंट करके निकालेगा। ठीक है, ये सारे एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आपको क्या कर देना, ओके प्रेस कर देंगे तो वो प्रिंट होके निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ होता है गुण। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आपको एक बॉक्स आएगा, है ना। सबसे पहले समरी एंड जनरल, हम जनरल पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या बताएगा कि ये टाइप है ना, किस टाइप का ये डाटा है, कहाँ पे सेव हुआ है, इसका साइज क्या है, यानी कि कितना MB का, कितना GB का, कितना KB का ये बन रखा है, अब ये कब क्रिएट हुआ था, इसके बाद ये कब मॉडिफाई किया गया, फिर इसके बाद इसमें कब असिस्ट किया गया, है ना। ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद आपको ऊपर में स्टैटिक्स में आने, कहाँ आने, स्टैटिक्स में। जब आप स्टैटिक्स में आओगे तो वही 3-4 चीज बताएंगे जिसमें से आप कब क्रिएट किए थे, नहीं। लेकिन आपका मेन चीज यहाँ पे है दोस्तों, मेन चीज यहाँ पे। अब ये पूछेगा, ये यहाँ बताता है कि आप अपने पेज पे आखिर क्या क्या कर रखे हैं, टोटल कितना। यहाँ पे पहला बता रहा है कि हमने कितना पेज तैयार कर रखा है ना, तो ये बताएगा कितना पेज हम तैयार करें, तो टोटल 1 पेज है। पैराग्राफ पूछेगा तो टोटल 8 पैराग्राफ है। लाइन पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 29 लाइन है। कितने लाइन है, 29 लाइन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कितना है, टोटल 29 लाइन है। टोटल वर्ड्स की बात की जाए तो टोटल 272 वर्ड्स हैं। कैरेक्टर, दोस्तों वर्ड क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, वो पहले समझिए। ठीक है, और कैरेक्टर विथ स्पेस, पहले वो समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ये द लिखा हुआ है, टी, टी क्या है, ये एक कैरेक्टर है। और THE द क्या है, ये एक वर्ड है। क्या है दोस्तों, ये एक वर्ड है। ठीक है, बट अभी क्या है कि कैरेक्टर विथ स्पेस, इसका मतलब है क्या है कि द के बाद आप ठीक से देखोगे कि यहाँ पे एक स्पेस भी है ना, ये स्पेस भी है ना, तो इस स्पेस को भी अगर वो काउंट करता है तो उसी को कहते हैं कैरेक्टर विथ स्पेस। अगर एक एक कैरेक्टर, जैसे THE इसमें 3 हो गया, फिर इसमें 5 हो गए, तो 5 3 8, इस तरह से आप करके टोटल कितने कैरेक्टर इसमें बता रहे हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज में जाएंगे फिर से, तो टोटल कैरेक्टर की जो संख्या है दोस्तों वो 1104 है, और वर्ड्स कितने, 272 है। एंड कैरेक्टर विथ स्पेस, स्पेस के साथ कितना कैरेक्टर है, तो 1392 1392 कैरेक्टर्स हैं। ठीक, ये है हमारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों ये नीचे क्या है, हमारा यूजर, ये है हमने हाल फिलहाल में जितने भी फाइल को सेव किए रहते हैं वो सारा का सारा डाटा हमें यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, आप जितना आप हाल फिलहाल में बना के रखे होंगे वो सारा का सारा दिखाता है। ये एग्जिट आपको हम लास्ट में बताएंगे जब हम एडिट मेन्यू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एडिट मेन्यू देखते हैं। एडिट मेन्यू में पहला ऑप्शन है अंडो और दूसरा ऑप्शन है रीडो। अंडो और रीडो समझते हैं। अंडो और रीडो क्या होता है, कंट्रोल Z आपका अंडो होता है, कंट्रोल Y आपका रीडो होता है। तो कंट्रोल Z क्या करता है कि हम जैसे जो वर्क है ना, जो हमने अभी क्या कर रखा है, हमने इस पे इतना एडिटिंग कर रखा है, तो कंट्रोल Z से क्या होता है, हम एक स्टेप बैक जाते हैं। कहाँ से, तो एक स्टेप बैक जाते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम मतलब जो हम कर रखे हैं उससे पीछे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल Z। जैसे हमने यहाँ तक इतना एडिटिंग, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है, इसको रेड कर रखा है, कुछ डाटा हम लिख रखे, तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो क्या होगा कि ये वापस बैक होता है। हमने जो जो अभी लास्ट टाइम किया था ये क्या हो गया, हट गया। फिर से हम चाहते हैं कि उसको वापस लाएं, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है ना, आप अंडो करोगे और ये फिर रेडो करोगे तो वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से वो आपका वापस आएगा। देखिए हमने इसको रेड किया था, वो रेड भी आएगा, और हमने क्या किया था, इसको हाईलाइट किया था तो वो हाईलाइट भी आएगा। फिर इसको बैक करना है तो आप एडिट में जाके अंडो करो, तो ये क्या होगा कि वापस फिर होता जाएगा। समझ गए, तो ये होता है हमारा कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। आप यहाँ पे आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कट। तो कट कब काम करता है दोस्तों, जब हम किसी डाटा को बीच से कट करना चाहते हैं या फिर कट करके हटाना चाहते हैं, तब वहां पे मेरा कट काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम एक डाटा नहीं लिखेंगे अभी, इसी में कट करते हैं। जैसे कि R, हमको यहाँ से R को क्या करना है, कट करके हटाना है, तो हमने R को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एडिट में जाएंगे, देन कट कर देंगे, तो ये बीच से क्या होगा, R हट जाएगा, हट गया। तो यहाँ से ये R क्या हो गया दोस्तों, ये कट होके यहाँ से हट गया। थोड़ा सा साइज हम इसका बड़ा कर लेते हैं। R क्या होगा दोस्तों, इसके बीच से कट के होके हट गया। तो मैंने पी ब्रश में आप लोगों को बताया था कि जो कट होता है वो कॉपी भी हो जाता है, इसलिए अभी जो R है जिसे हमने कट करके हटाया वो क्या हो गया, कॉपी भी हो गया। अब हम इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल V की मदद से। जैसे पेस्ट करेंगे तो कौन आ रहा है, R आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसी को तो काट के हटाया था ना। ये होता है मेरा कट। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, एडिट में गए। अब देखिए दोस्तों कॉपी है, कॉपी भी कैसे होता है,
जब तक हम किसी डाटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे कॉपी नहीं होगा। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एडिट में जाइएगा और कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जिसे हमने सेलेक्ट किया वो क्या हो रखा है, कॉपी हो गया। अब इसको जहाँ पे हम चाहते हैं पेस्ट करना, आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिट में जाओगे एंड पेस्ट पे जाके क्लिक कर दोगे, तो वो क्या होता है, पेस्ट होता जाएगा। आप जितने टाइम्स पेस्ट करो जस्ट उसके नीचे पेस्ट होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं दोस्तों, ऑफिस क्लिपबोर्ड। ये ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है, जैसे हमने अभी मोनू को कॉपी किया, ध्यान से सुनिएगा, हमने मोनू को एडिट में जाके कॉपी किया, ठीक। फिर हमने रघु को जाके कॉपी किया, एडिट में जाके कॉपी किया हमने। अब हमको क्या है कि हमने जो मोनू कॉपी किया था, ध्यान देंगे, हमने जो मोनू कॉपी किया था, अब उस मोनू को पेस्ट करना है, तो क्या मोनू आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी रघु को कॉपी कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए हम जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एडिट में जाके पेस्ट, तो देखिए कौन आ रहा है, रघु आ रहा है, क्या मोनू आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ, अब ऑफिस क्लिपबोर्ड दोस्तों समझ लेते हैं। जब हम एडिट मेन्यू में जाकर ऑफिस क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है कि लास्ट टाइम जो हमने कॉपी कर रखा है ना, वो ऑफिस क्लिपबोर्ड में यहाँ पे जाके बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल हम अभी रवि को कॉपी करते हैं, रवि को सिलेक्ट कर लिए, एडिट में गए और कॉपी पे क्लिक कर दिए। जैसे हमने कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या हो गया कि रवि देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब आपको जिसको जहाँ पे पेस्ट करना है, आप अपना कर्सर रखोगे, यहाँ पे जाके क्लिक कर दोगे, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे पेस्ट होते जाता है। आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे, आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए हमें एक लाइन चाहिए, हम एक लाइन को यहाँ पे हम कर लेते हैं, कहीं से भी आप कॉपी कर लीजिएगा, लाइन फोटो जो भी है आप लाइन कॉपी कर लोगे, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब क्या है कि कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखिए दोस्तों, पेस्ट स्पेशल क्या है कि हम किसी भी लाइन, किसी भी पैराग्राफ को किसी दूसरे फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। ये तो अभी सिंपल हमारा डाटा है जो हमने लिखने के बजाय कहीं से चुरा करके लाए, तो ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई खास दिक्कत है नहीं। तो आप क्या करोगे, इस डाटा को लिखे हुए को सिलेक्ट करोगे, एडिट में जाके पहले कॉपी कर दोगे, ठीक। जैसे ही आप कॉपी करोगे, ठीक है, अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए अभी हम इसमें एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है, बट अभी जो हमने कॉपी किया है, अब पेस्ट स्पेशल करेंगे। जैसे आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। अब ये ऑप्शन क्या काम करता है दोस्तों, तो इस ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है पिक्चर फॉर्मेट, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी आप लोग को सब सारे के सारे समझ में नहीं आएगा, बट हम यहाँ पे आपको ये दो बता देते हैं। पिक्चर दोनों सेम है ना, पिक्चर वाला दोनों सेम है। तो आपको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे, तो आपका अब ये जो लाइन आया है पेस्ट स्पेशल, ये आपका डाटा नहीं है, ये आपका एक पिक्चर है। देखिए यहाँ पे पिक्चर का टूल बॉक्स भी आ रखा है, आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डाटा नहीं है, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये आपका डाटा नहीं है, ये आपका बन चुका है पिक्चर। अब पिक्चर जब बन गया तो आप इसका ब्राइटनेस यहाँ से थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ब्राइटनेस इसका कम हो गया, एकदम धीरे धीरे पूरा स्लो हो गया। फिर यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, ब्राइटनेस यहाँ से आपको माउस से क्लिक करके बढ़ा देना। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका यहाँ से ब्राइटनेस आप यहाँ से उसका बढ़ा सकते हो, यहाँ से फिर घटा सकते हो। सारे एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के पीछे भी भेज सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी यहाँ से भेज सकते हो। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे कलर लाइन, इसमें कोई कलर, इसके बॉक्स में कलर भी फिल कर सकते हो। देन ओके करो, देखिए इसके अंदर कलर बना। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से पिक्चर के टूल्स खुलने के बाद आप ये कर सकते हो। तो मैं पिक्चर का टूल्स आपको सही से बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि मेरा अभी मोटो है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल बताना, ठीक है। अभी पिक्चर का फॉर्मेटिंग ये आगे आना है फॉर्मेटिंग में, ठीक है, तो वह मैं वहाँ उसको बताऊंगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। एडिट में अगला ऑप्शन है पेस्ट एज हाइपरलिंक। दोस्तों देखिए पेस्ट एज हाइपरलिंक इनेबल नहीं है अभी, तो ये क्यों नहीं इनेबल है वो पहले समझते हैं। तो जब तक हमारा फाइल जो हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो जब तक सेव नहीं रहता है, तब तक वो हमारा इनेबल नहीं होता है। जब हम इसे सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे, लोकेशन देने के बाद यहाँ से हमने सेव कर दिया। अब क्या है कि अब हाइपरलिंक का ऑप्शन इनेबल हो गया होगा। अब आपको जिसको हाइपरलिंक बनाना है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हमने सोनू को क्या किया, कॉपी करना है, सोनू को क्या करना है, कॉपी किया। अब जैसे हमने सोनू को कॉपी किया, अब मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है ना, तो मैं अपना कर्सर रखूंगा, एडिट में जाऊंगा, पेस्ट एज हाइपरलिंक पे क्लिक कर दूंगा।
जिससे हमने पेस्ट एज हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे सोनू, अब ये जो सोनू हमने लाया, अभी ध्यान से सुनेंगे, अब ये आप बताइए कि हमने यहाँ पे जो सोनू लाया वो कौन से सोनू को कॉपी किया है, क्या ये ओ एक ही सोनू है, तो पता ही चल जाएगा। चलो हम रघु को करते हैं, कि रघु बहुत सारा है, तो हमने रघु को सिलेक्ट किया, एडिट में जाके हमने इसको फिर से किया कॉपी। अब रघु को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और पेस्ट एज हाइपर लिंक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक ब्लू कलर का लिंक जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें बताइए कि हमने इसमें से किस रघु को कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। तो किस रघु को कॉपी किया था दोस्तों, अब वो तो पता नहीं, क्योंकि रघु यहाँ भी है, रघु यहाँ भी है, रघु यहाँ भी है। तो इसमें देखिए ये लिंक बन रखा है, तो आपको क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाओगे, किसका बटन दबाना है, कंट्रोल का बटन दबाना है, और आप अपने माउस को इस पे लाना है, ठीक है, ये जो लिंक है, और उस पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ है, कर्सर जो जहाँ से भी उसको लाए थे उसके स्टार्टिंग में कर्सर जाके रख देता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ भाग के चला है, फिर से मैं करता हूँ, जैसे कि कंट्रोल के साथ क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट ये जो कर्सर है वहां पे चला जाएगा जहां से आप इस रघु को उठा के लाए थे। तो ये होता है पेस्ट एज हाइपरलिंक, ठीक है, बहुत ही आसान है। नहीं समझे तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग समझते हैं दोस्तों क्लियर। क्लियर क्या होता है, जैसे कि एक फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज कर रखा है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग। अब हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग केवल डिलीट हो, डाटा नहीं डिलीट हो, ठीक है, बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर रखे हो, हम चाहते हैं कि इसका केवल फॉर्मेटिंग डिलीट हो, इसका डाटा गायब नहीं हो। तो इसको सिलेक्ट कर लोगे, एडिट में जाओगे, क्लियर पे क्लिक करोगे और फॉर्मेट पे क्लिक करो। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो हमने इस पे दो फॉर्मेटिंग किए हुए थे, एक तो इसका साइज बड़ा कर रखे थे और दूसरा हमने इसका कलर चेंज कर रखा था, हमने इस सारा का साइज बड़ा कर रखा है। तो जैसे हमने वो किया, ऑप्शंस दिए, तो ये क्या है कि उसका फॉर्मेटिंग डिलीट कर दिया और केवल मेरे पास डाटा को छोड़ दिया। लेकिन जब हम सिलेक्ट करके क्लियर में जाके कंटेंट पे डिलीट करते हैं तो हम जितना कुछ सिलेक्ट कर रखे रहते हैं वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों इसमें सेलेक्ट ऑल, जो कि सिंपल है, कंट्रोल ए से आप भी कर सकते हो, जो भी आप डाटा लिख रखे होंगे कंट्रोल ए, या फिर यहाँ पे जाओगे तो इससे क्या होगा, सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फाइंड। अब दोस्तों फाइंड क्या होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है, जो हमने आपको लिखा भी रखा है। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो ये फाइंड का एक टूल खुल के आएगा, क्या आएगा, एक फाइंड का टूल खुल के आएगा। अब ये आपसे पूछता है कि आप क्या ढूंढना चाहते हो, फाइंड का अर्थ ही होता है ढूंढना, तो ये आपसे पूछेगा कि आखिर आप क्या ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे हम अपने पेज पे चाहते हैं कि रघु कितने जगह पे लिखा हुआ है, RAGHU, ठीक है, आप वही चीज खोजोगे जो आपके इस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रघु दिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। तो पहला रघु दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये हाईलाइट किया कि पहला रघु यहाँ पे है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों दूसरा रघु मेरे को बताया, फिर नेक्स्ट करेंगे, देखिए तीसरा रघु ऊपर में यहाँ पे दिखाया, ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, चौथा रघु मेरे को यहाँ पे लिंक के रूप में दिखाया, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने जो रघु इसको दिया था वो वर्क इसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। जैसे इस कंप्लीट कर लेगा तो ये मैसेज आपको दे देगा, ठीक है। तो ये होता है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। आप अपने MS वर्ड में कहीं भी कोई भी चीज लिख रखें, आप उसको ढूंढना चाहते हो तो आसानी से यहाँ पे लिखोगे, फाइंड नेक्स्ट करोगे, वो आपको बता देगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, रिप्लेस। फाइंड का ही बड़ा भाई है रिप्लेस। रिप्लेस पे जाओगे, रिप्लेस क्या करता है वो देखो, किसी दूसरे की जगह पे किसी तीसरे पे ला देना, मतलब जहाँ पे कोई बैठा हुआ है उसके जगह पे किसी दूसरे को बैठा देना, वही कहलाता है रिप्लेस। जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ रघु लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हो जाए टीच बटन, क्या हो जाए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टीच, आप जैसे लिख दोगे ये वैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रघु दिया, यानी कि हम मेरे को रघु को हटाना है, उसके जगह पे टीच बटन लाना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक है फाइंड नेक्स्ट, ये ढूंढेगा, एक है रिप्लेस, एक है रिप्लेस ऑल। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों टीच बटन यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी देखिए टीच बटन यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी टीच बटन हो गया, आप यहाँ भी देखोगे यहाँ भी टीच बटन हो गया। तो जहां जहां ये कौन होगा, रघु, वहां वहां क्या हो गया होगा, टीच बटन हो गया, ठीक है। तो ये होता है रिप्लेस। अभी हम मेरे इस पेज पे एक ही पेज बना हुआ है तो हम बहुत सारे अभी पेज क्रिएट करेंगे। ये ट्रिक हमने आपको तो बता ही रखा है दोस्तों। अभी हमने क्या किया, बहुत सारा हमने डाटा इस पे लिखा है, उसका साइज हमने थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है।
हम थंबनेल भी ले आते हैं, थंबनेल बताएंगे आगे क्या होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। अगला है गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है? गो टू पहले हमने ओपन कर लिया। अब गो टू का मतलब होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, है ना। गो टू मतलब जाना है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप पेज पे जाना चाहते हो, आप सेक्शन पे, लाइन पे, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो जहाँ जाना चाहते हो, अभी आपको लेफ्ट साइड में टोटल यहाँ पे 4 पेजेस दिख रहे होंगे। अब इन 4 पेजेस में डायरेक्ट आपको, अभी यहाँ पे तो संख्या कम है, जहाँ पे आप 500 पेजेस बना रखे होंगे, अब डायरेक्ट आपको 200 पेज पे जाना है, 220 पेज पे। तो इस तरह से क्या करोगे, तो वहीं गो टू पे जाओगे, इस किस पेज पे जाना है, उस पेज, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे पेज का नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं चौथे पेज पे जाना है, इसको यहाँ पे 4 लिख के देन गो टू पे क्लिक करोगे, तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट ये हमें कहाँ लेके चला गया, चौथे पेज पे लेके चला जाता है एकदम स्टार्टिंग। अब हमको डायरेक्ट दूसरे पेज पे आना है, हमने 2 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देंगे, तो वो हम कहाँ चले आए दोस्तों, देखिए दूसरे पेज पे हम चले आए। तो ये होता है गो टू। ठीक उसी प्रकार हमारा सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, कमेंट है। तो ये सब हमको आगे ये सारे मेन्यूज में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे पीछे आके भी ये सब बता देंगे। तो ये था हमारा एडिट मेन्यू का गो टू तक, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारा डाटा बता ही दिया है। और दोस्तों ये क्या करोगे, आप सब इन शॉर्टकट की को आपको याद कर लेना है, ठीक है, और याद कर लीजिएगा ताकि ये कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और चलिए ठीक है।